तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल, राइट। अब रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने के लिए हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, राइट। अगर आप भूल जाओ तो इसकी हमने एक शॉर्ट अप्रोच बनाई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्लियर। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्लियर है। देखिए जब भी साइन थीटा की बात होगी तो रेशियो क्या होगा, पहला होता है साइन के लिए, दूसरा कॉस के लिए, तीसरा tan के लिए, क्लियर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी अपॉन ए सी, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, साइन थीटा। सेम कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारे पास, ए बी, और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ए सी। तो कॉस थीटा इक्वल टू हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। नेक्स्ट वन tan क्या होगा हमारे पास, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी और बेस है हमारे पास ए बी। तो बी सी अपॉन ए बी जो रेशियो है उसका नाम हुआ tan थीटा। नेक्स्ट वन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होगा, जब हम नीचे से ऊपर रीड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस, ये हो जाएगा हमारा सेक, ये होगा कॉट, ठीक। इनको भी याद रखने का कोई हमको टेंशन नहीं लेना, उसकी भी शॉर्ट अप्रोच है, अभी अपन डिस्कस करते हैं। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ए सी अपॉन परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी। तो इस रेशियो को हम बोलते हैं कॉसेक थीटा। नेक्स्ट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस को हम क्या बोलेंगे, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज ए सी अपॉन बेस, बेस है ए बी, राइट। नेक्स्ट वन कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है हमारे पास ए बी और परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी, क्लियर है। तो ये बेसिकली हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुए। अब इनके बीच हम रिलेशंस को समझते हैं। चलिए तो हम कंसिडर करते हैं साइन थीटा। पहला हमने रेशियो लिया साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या रेशियो है हमारे पास, बी सी अपॉन ए सी, क्लियर है, बी सी अपॉन ए सी। हम साइन थीटा और कॉसेक थीटा के रेशियो को समझें तो कॉसेक थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, जबकि कॉसेक थीटा है ए सी अपॉन बी सी। देखिए ये रेशियो आपस में रिवर्स हो गए, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। मतलब मैं इस बी सी अपॉन ए सी को ही कह सकता हूँ 1 अपॉन ए सी अपॉन बी सी लिख सकता हूँ, और इसी को मैं लिख सकता हूँ ए सी अपॉन बी सी को, ए सी अपॉन बी सी को हम कह सकते हैं कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो रेशियो होगा वो होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा, कॉस थीटा क्या है हमारे पास, ए बी अपॉन ए सी, इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू 1 अपॉन ए सी अपॉन ए बी, किसका रेशियो है, सेक थीटा का। तो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 1 अपॉन सेक थीटा। सिमिलरली tan थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, tan थीटा का जो रेशियो है वो है बी सी अपॉन ए बी, राइट। इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ए बी अपॉन बी सी, या फिर 1 अपॉन ए बी अपॉन बी सी को हम कह सकते हैं कॉट थीटा। तो tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या हुआ, कॉट थीटा। सिमिलरली कॉसेक थीटा का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हम यहीं से निकाल सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन tan थीटा, क्लियर है। नेक्स्ट tan थीटा को ही हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं इसका रेसिप्रोकल, वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये कैसे लिख सकते हैं इसको हम समझते हैं। देखिए tan थीटा का जो रेशियो होता है
वो क्या होगा, BC अपॉन AB। BC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इस रेशो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं हाइपोटेनियस का डिवाइड कर दूं, अगर अपन हाइपोटेनियस का डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेनियस है हमारे पास AC अपॉन AB को अगेन डिवाइड किससे करना है हमको, AC। ये फाइनली AC से AC कैंसिल होकर यही स्टेप हमको वापस मिल जाएगी, ठीक। बट इस रेशियो को हम क्या बोल सकते हैं, BC अपॉन AC को, BC अपॉन AC को हम बोल सकते हैं साइन थीटा अपॉन AB अपॉन AC को, AB अपॉन AC को हम क्या बोल सकते हैं, कॉस थीटा। तो टेन थीटा का एक और रेशियो हमको याद करना है जो कि है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली इसी तरह अगर हम कॉट का भी सॉल्व करेंगे तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा, या फिर टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो ये होगा हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बेसिकली ये टोटल 8 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का रिलेशन हमको याद रखना होगा जो कि कई जगह काम आएगा। तो अब चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर बेस्ड हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो हमारे पास प्रॉब्लम है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड करना है फाइंड ऑफ साइन ऑफ A, सेकेंड हमको फाइंड करना है कॉस ऑफ C, और हमको ये भी बताना है कि साइन ऑफ A इक्वल है कॉस ऑफ C के लिए, राइट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। लेट, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल किस पर है, वो B पर। राइट एंगल किस पर है, B पर। तो ये तो फिक्स्ड हो गया हमारे पास B, ये होगा 90 डिग्री, क्लियर। अब इन दोनों में से हमने इसको A मान लिया और इसको C मान लिया, ठीक है। अब हमको इसके इस क्वेश्चंस में देखो हमको जो सॉल्व करना है वो करना है साइन ऑफ A कॉस ऑफ C। मतलब एक बार जो हमको एंगल कंसिडर करना है वो A कंसिडर करना है और एक बार एंगल कंसिडर करना है C, और दोनों ही केसेस में बेस और परपेंडिकुलर जो है वो आपस में चेंज हो जाएंगे। तो हम फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं साइन ऑफ A के लिए। फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम साइन ऑफ A के लिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, साइन ऑफ A, तो हमने एंगल A को थीटा कंसिडर किया। एंगल A हमारे पास थीटा है, तो इस A के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर। ये साइड हो गई हमारे पास परपेंडिकुलर और रिमेनिंग साइड हुई हमारे पास बेस। क्वेश्चन में हमको गिवन है जो AB है उसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, और BC जो लेंथ है वो भी हमको गिवन है जो कि है 4 सेंटीमीटर, क्लियर। और हमको पता है साइन ऑफ A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर है हमारे पास BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, जो कि हमारे पास अभी अननोन है। तो हम साइन ऑफ A की वैल्यू तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास AC ना हो। तो AC की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़ा है कि अगर कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है क्या, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है हमारे पास AB का स्क्वायर, AB तो AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारे पास BC तो BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर यही हमको फाइंड आउट करना है, क्लियर। AB जबकि हमको गिवन है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ BC भी हमको गिवन है 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड किया तो 16 प्लस 9 25। ये वैल्यू हमारी आई है AC स्क्वायर की। ये स्क्वायर को ट्रांसफर किया तो AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, या फिर फाइनली AC इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब जब भी स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ पर दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 5, बट हम लेंथ की बात कर रहे हैं और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, क्लियर है।
तो जो AC की जो वैल्यू आई वो आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इस ट्राइंगल की हमारे पास तीनों साइड की लेंथ है, तो अब हम साइन ए को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन AC। तो BC है हमारे पास 4 अपॉन AC है हमारे पास 5। तो साइन ऑफ ए की वैल्यू होगी हमारे पास 4 अपॉन 5। क्लियर। सिमिलरली हमको सॉल्व करना है कॉस ऑफ C। अब कॉस ऑफ C में जो एंगल हो गया वो हमारा हो गया C। ठीक है। तो एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी, अब वो हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। और रिमेनिंग साइड क्या बचे हो जाएगी हमारे पास, बेस। तो ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस हमेशा डिसाइड होते हैं कि थीटा क्या है, हमको एंगल क्या लेना है। क्लियर है। अब हमको पता है कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है। चलो ठीक है, अगर हम भूल गए तो हमने एक रूल बनाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। क्लियर। तो जो सेंटर वाला रूल होता है वो कॉस के लिए होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए अब बेस क्या हो गया हमारे पास, BC। बेस है इस केस में हमारे पास BC। तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है AC। तो cos C इक्वल टू हो जाएगा, BC की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 अपॉन AC, इसकी वैल्यू है हमारे पास 5। क्लियर है। तो फाइनली हमने क्या निकाल लिया, साइन ऑफ A वैल्यू है इसकी 4/5, कॉस ऑफ C वैल्यू है इसकी भी 4/5, और ये दोनों आपस में इक्वल भी है। हमको यही बताना था। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए एक प्रॉब्लम को और समझते हैं। प्रॉब्लम है, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B tan A इक्वल टू 24/7 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल A। अगेन हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल किस पर है, एट B पर। तो यहाँ पर बनने वाला एंगल हो गया हमारे पास 90 डिग्री। ये है हमारे पास सपोज A B और ये हो गया C। क्लियर है। अब हमको गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, हमको गिवन है tan A इक्वल टू 24/7, मतलब हमको एंगल कौन सा कंसिडर करना है, A वाला। तो A के अपोजिट जो साइड हुई वो क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। रिमेनिंग साइड हुई हमारे पास बेस। तो ये हुई हमारे पास परपेंडिकुलर, वो इसको हम स्मॉल b से ले लेते हैं, स्मॉल b। A भी हुई हमारे पास बेस, और ये है हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है। ठीक है। तो गिवन क्या है हमको क्वेश्चन में, इसको हम सॉल्व करते हैं। गिवन है हमारे को tan ऑफ A इक्वल टू 24/7। क्लियर। और tan ऑफ A जो रेशियो है वो होता है क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम भूल गए तो हमने रूल बना रखा है, बिल्कुल आप इसको याद कर लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, जो थर्ड वन होता है वो tan के लिए होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 24 और बेस की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 7। देन हमको करना क्या है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब हमको साइन ऑफ ए, कॉस ऑफ ए, कॉट ऑफ ए, कॉसेक ऑफ ए, सेक ऑफ ए की वैल्यूज हमको यहाँ फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब उनको वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले हमको हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी कैलकुलेट करना होगी, क्योंकि ये हमको सारे रेशियोज में काम आएगी। क्लियर। तो अगेन राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम पता है। पाइथागोरस थ्योरम हमारी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ही तो हमको कैलकुलेट करना है, जो कि है AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस ऑफ 24 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस ऑफ 24 का स्क्वायर 576। क्लियर। या AC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49, इनको हम ऐड कर दें आपस में। तो 6 प्लस 9 15, कैरी ओवर 1, 7 प्लस 1 8 प्लस 4 12 का 2, कैरी ओवर 1, 5 प्लस 1 6। या AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 625, और ये किसका स्क्वायर रूट है, 625 25।
तो हाइपोटेनियस की जो लेंथ है वो आ गई हमारे पास 25 हाइपोटेनियस। क्लियर। अब हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो हमको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 24, सॉरी यस परपेंडिकुलर है हमारे पास 24 और हाइपोटेनियस हमने निकाल लिया है 25। नेक्स्ट कॉसेक थीटा, तो हमको पता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर साइन की वैल्यू है 24/25 तो कॉसेक की हो जाएगी 25/24। क्लियर है। नेक्स्ट वन कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस गिवन था हमको 7 और हाइपोटेनियस 25। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 25/7। नेक्स्ट वन टाइम तो हमको गिवन ही था ऑलरेडी क्वेश्चंस में, वो क्या था 24/7। तो ये गिवन को ही देख के हम कॉट का आंसर बता सकते हैं, क्योंकि कॉट टाइम का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7/24। इसको हम वेरीफाई भी कर लें, तो कॉट थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारे पास, बेस क्या है हमारे पास 7 और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 24, तो 7/24 राइट। तो ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हुई एंगल ए के लिए। क्लियर है।